30 सेकंड में कोई नई वीडियो देख रहा है और कल को वो स्कूल जाता है, तो क्या वो 30 मिनट तक एक जगह फोकस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो हैबिट बिल्ड हो चुका है कि मेरे को हर 30 सेकंड में नई चीजें चाहिए। इसीलिए शंख पुष्पिका यहाँ पे अगर हमने इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया बच्चों में, तो वो फोकस पावर को डेवलप कराते हैं। माने बच्चा 30-30 मिनट 40-40 मिनट तक एक लेक्चर पे फोकस कर सकता है। तो ये छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लाभकारी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और किनको किनको दे सकते हैं? तो देखिए, ये हर बच्चों को लेना चाहिए, चाहे बच्चा बीमार है चाहे स्वस्थ है, उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बच्चा अगर है, जाहिर सी बात है, बच्चा है तो वो डेवलपिंग फेज में है, तो जितने भी बच्चे हैं ये सभी का प्रोडक्ट है। इसका डोज कितना रखेंगे उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हमने छोटे बच्चों को दिया जिनकी उम्र 2.5 साल 3 साल 4 साल है, वैसे बच्चों को आप 3 से 4 ml तक देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे आप इसको पानी में मिला कर दें, ठीक है। पानी कितना रखेंगे? तो आप अगर 2.5 से 4 ml के बीच में रख रहे हैं तो आधा कप पानी होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा गुनगुना रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इसको खाने के बाद दिन में 2 बार देते हैं। अब जो बड़े बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल 12 साल तक 14 साल 15 साल तक चली गई है, वैसे बच्चों को आप 10 से 15 ml के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। और उन्हें 1 कप गुनगुने पानी के साथ दें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे बच्चों में ना चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। बच्चा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा दिखाता है, रात को ठीक से सो नहीं पाता, कच्ची नींद में सो रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। उन्हें क्या करना है ना, रात को 1 ग्लास गुनगुने दूध में 10 ml किर्जीडॉक मिलाकर देना है। दूध के साथ अगर आपने मिला लिया तो आप स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करवा देंगे और चिड़चिड़ेपन को भी हम कम कर सकते हैं। कितने समय तक देंगे किर्जीडॉक? तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक परवाहिकवात। ये ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में काम आने वाला एक प्रोडक्ट है। माने अगर हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाती है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा, ठीक है। अब आज की डेट में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आपने खुद देखा होगा, कल भी हमने डिस्कशन करा था कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस बढ़ चुके हैं, कैसे ओबेसिटी के कारण दिक्कतें हो रही हैं, कैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, माने जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो होता है तो समस्या बढ़ जाती है। अब इसको आयुर्वेदा कैसे समझा रहा है, आज आयुर्वेदा की दृष्टि से हम समझते हैं, ठीक है। अब आयुर्वेदा यहाँ पे क्या कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में वात दोष और कफ दोष का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो उसकी हड्डियों में समस्या आ सकती है। कैसे आ सकती है? देखिए, जब हमारे शरीर में अगर वात का प्रभाव ज्यादा होता है ना, तो हमारे शरीर में ड्राइनेस आने लगती है। माने हमारा शरीर अंदर से बिल्कुल सूख जाता है, और जब ड्राइनेस बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं ना, उन जॉइंट्स के आसपास में एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है। जैसे ही वो सूखेगा, हमारे जॉइंट्स में अकड़न शुरू हो जाएगी, हड्डियां चटकने की आवाज आएगी, और धीरे धीरे ये गठिया का रूप भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कफ का बढ़ जाना। जैसे ही कफ बढ़ेगा, हमारे जॉइंट के आसपास में स्वेलिंग आती है, और हमारे जॉइंट्स में छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं ना, वहां पे ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे अमा, जिसको टॉक्सिन्स कहा जाता है, वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड में भी हमने यही देखा है, जिसको हम गाउट की समस्या कहते हैं, कि अमा बहुत बढ़ गया। गठिया में भी कई बार क्या होता है, अमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माने टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमने क्या करा है, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार करा जो कि वात के प्रभाव को भी मेंटेन करेगा, कफ के प्रभाव को भी बैलेंस करता है, और अमा को बाहर निकालता है। माने हमारे ओवरऑल ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थोडॉक। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कैसे ये काम करते हैं, एक बार हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि सर हमारे जॉइंट में स्वेलिंग आ रखी है, सूजन बढ़ा है। सबसे पहला व्यक्ति इसी से परेशान हो जाएगा, सर सूजन को कैसे कम करें। तो सूजन को कम करने के लिए हमने इसके अंदर एक जड़ी बूटी ऐड करी है जिसका नाम है निर्गुंडी।
निर्गुंडी हजारों साल पुरानी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आज साइंस भी मान चुका है। एथनोफार्माकोलॉजी ने 2012 में एक शोध करा निर्गुंडी पे। उस शोध में ये प्रूफ हो गया कि निर्गुंडी के इस्तेमाल से हम इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को कम कर लेते हैं, प्लस जिनके शरीर में मस्कुलर स्टिफनेस की समस्या है, माने मसल्स एकदम टाइट हो गए हैं, उन मसल्स को भी हम रिलैक्स कर देते हैं। तो निर्गुंडी हमने ऐड कर दिया। दूसरा हमने ऐड करा है हठजोड़। अब इस जड़ी बूटी के बारे में नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कहां पे काम करेगा। हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी बूटी है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी में जब इंटरनल बोन्स में क्रैक्स आने लगते हैं, माने हमारी हड्डियां अंदर से बहुत ज्यादा खोखली हो जाती है, वहां पे भी हठजोड़ बहुत अच्छा एक रिजल्ट दे सकता है। प्लस ये हमारे शरीर के लिगामेंट को भी मजबूत रखता है। ठीक है, तो हठजोड़ हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमने ऐड करा हुआ है सलाकी और कर्क्यूमिन। सलाकी और कर्क्यूमिन का काम क्या है? ये स्वेलिंग को तो कम करती ही है, लेकिन हमारे शरीर में जो दर्द बढ़ जाता है, खास करके गठिया वगैरह में, वहां पे काम आएगा। और कर्क्यूमिन का क्या काम है? कर्क्यूमिन हमारे शरीर में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको डेवलप कराता है, माने जो ड्राइनेस बढ़ गया है उस ड्राइनेस को कम करेगा। और लास्ट में हमने ऐड करा है एलोवेरा। एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। एलोवेरा क्या करता है? जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में है, जिसको हम अमा कहते हैं, ये उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम ऑर्थोडॉक का, और खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है डोज पे। 20 से 25 ml तक इसका डोज आप लोग नोट डाउन करेंगे, और इसको 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। ठीक है, एक तो ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया, दूसरा डिनर के बाद ले लेंगे। अब इसके बाद ध्यान ये देना है कि जब भी किसी को किसी प्रकार का ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो, माने हड्डियों में कोई शिकायत हो गई है, वैसे व्यक्ति को खट्टा सामान, ठंडा सामान तो नहीं खाना है। ये कल भी हमने देखा था। शुगर नहीं खाना है, माने चीनी नहीं खाना है। अब चीनी का यहाँ पे क्या नुकसान है, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को चीनी देते हैं ना, शुगर देते हैं, वो शुगर जैसे ही हमारे शरीर में गया, माने चीनी जैसे ही हमने शरीर में डाला, हमारे शरीर में एसिड का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एसिडिक माहौल बनेगा हमारे शरीर के अंदर। अब जैसे ही एसिड बढ़ता है ना, हमारा ब्रेन हमारे हड्डियों से कहता है कि इस एसिड को कम करो, इस तेजाब को कम करो। अब हमारी हड्डियां क्या करती है? उस तेजाब को कम करने के लिए अपने अंदर से कैल्शियम को निकाल देती है और फास्फोरस को निकाल देती है। अब जैसे ही कैल्शियम फास्फोरस बाहर निकलता है हड्डियों से, वो एसिड कम होने लगता है। तो जब जब हम चीनी लेते हैं तब तब एसिड बढ़ता है और हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम को निकाल देती हैं, फास्फोरस को निकाल देती है। अब इमेजिन करें, अगर बार बार हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालेंगी तो जाहिर सी बात है हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है। ठीक है, हड्डियां हमारी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डिजीज है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जहां पे हड्डियों में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। तो हमें कभी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, खास करके जिनके घुटने में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, वैसे व्यक्ति। क्या चीज हम ज्यादा खा सकते हैं? तो प्रोटीन रिच डाइट लें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। तो पनीर खा सकते हैं, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो एग्स खा सकते हैं। ठीक है, चिकन खा सकते हैं। दूध जरूर पिए रात के रात। ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप एक और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है जेसी ऑयल या जेसी ऑइंटमेंट। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कल तो हमने देख लिया था जेसी ऑयल हम कैसे लगाते हैं। लगाने के बाद धूप में बैठे, एक नियम बना ले, धूप में बैठ के हमें कम से कम 20-25 मिनट तक धूप में बैठना है, और 5 से 10 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है, जहां पे हम अपने जॉइंट्स को रोटेट करते हैं। तो ऐसे वाले व्यायाम जरूर करें, और गठिया के रोगियों के लिए तो ये बहुत अच्छा व्यायाम है। ठीक है, और 2 से 3 महीने अगर आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने में आएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ब्रेन डॉग परवाही क्वाथ। माने हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के
स्वास्थ्य को सुधारने वाला एक प्रोडक्ट है, हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करने वाला एक प्रोडक्ट है। अब देखिए आज की डेट में एनसीईआरटी हमें बता रहा है कि भारत में हर 3 में से 1 स्टूडेंट को अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वही चीज जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि कोई बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं कर पाता। आजकल बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं जहाँ पे हमने फ्रिक्वेंटली एंजाइटी की समस्या देखी है, स्ट्रेस की समस्या देखी है, और डिप्रेशन के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपने खुद देखा होगा कोरोना के बाद से खास करके डिप्रेशन नामक जो शब्द है ना, ये कॉमन हो चुका है। हर चौथा पांचवा व्यक्ति कहता है कि मुझे स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, मुझे एंजाइटी की समस्या है, मुझे डिप्रेशन की समस्या है। अब देखिए होता क्या है, लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति में स्ट्रेस की समस्या होगी, एंजाइटी की समस्या होगी, तो उस व्यक्ति का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो स्लो हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, तो इसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे माइंड और बॉडी के बीच का एक कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोग सबसे पहले उसको सुनते हैं, सुनने के बाद समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो सुनकर, समझकर, लिखकर, ये 3 प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, और ये तीनों प्रोसेस कौन करवाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, माने एक तार है हमारे दिमाग से शरीर को जोड़ने वाला। अब जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे बताएं, अगर ये तार टूट जाए या कट जाए या ये तार बंध जाए कहीं पे जाके, तो क्या हमारा माइंड और बॉडी का तालमेल अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज के डेट में बढ़ते जा रही है, जिसको हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। तो हमारे माइंड और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन गैप खराब हो जाता है। अब हमारा हाथ कांपता है, यहाँ पे दिमाग को पता नहीं चलता है, मुंह से थूक आने लगता है, दिमाग को पता नहीं चलता है। और ये प्रॉब्लम्स हमने देखा है खास करके सीनियर सिटीजन्स में, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। यूरिन हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। ये उनकी गलती नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उनके काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जिसका नाम है ब्रेन डॉग परवाहिक वात। बेसिकली हमारे दिमाग का भोजन इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है। जो दिमाग का खाना है ना, वो सभी चीजें हमने ऐड कर दी। हमारा दिमाग सबसे पहले क्या डिमांड करता है कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, सीखने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाओ। उसको बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई, जिसको आज मॉडर्न साइंस भी मान रहा है, वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी हमने इसलिए ऐड करा है ताकि लर्निंग कैपेसिटी को हम इंप्रूव कर पाए। और न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 में प्रूव करा था कि ब्रह्मी के इस्तेमाल से हम लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। देन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया शंख पुष्पी। शंख पुष्पी क्या करता है, ये हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करता है। माने जो इंसान बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया, उनके लिए भी अच्छी जड़ी बूटी है। प्लस ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को काम करता है। ठीक है, इसके बाद से हमने ऐड कर दिया अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करेगा, देखिए अश्वगंधा बेसिकली अगर जिनको स्ट्रेस की समस्या है, जिनको एंजाइटी की समस्या है, जिनको डिप्रेशन की समस्या है, वहां पे अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करने वाला है। बिकॉज अश्वगंधा हमारे ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। अब जितना कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने कॉर्टिसोल कम कर दिया तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो हमने अश्वगंधा इसलिए ऐड करा है। फिर हमने ऐड करा है तगाड़ा, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंप्रूव करता है, और ज्योतिषमटी। ज्योतिषमटी यहाँ पे क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है। ज्योतिषमटी बेसिकली हमारे ब्रेन में साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करवाता है। अब कुछ लोग अगेन बोलेंगे सर ये क्या वर्ड है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, तो इसको भी हम सिंपल तरीके से समझते हैं। कोई व्यक्ति जब भी कुछ नया चीज सीखता है ना, तो हमारे ब्रेन नए नए साइनेप्स बना देते हैं। माने अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपका दिमाग जब तक नया साइनेप नहीं बनाएगा आप सीख नहीं पाओगे।
आपने जब फर्स्ट टाइम बाइक चलाना सीखा होगा, स्कूटी चलाने, जितनी भी लेडीज को अगर स्कूटी आता है, आपने जब फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाया होगा ना, तो आपके ब्रेन ने पहले साइनेप्स बनाया होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहली बार मैथ का कोई रीजनिंग सॉल्व करता है ना, तो दिमाग सबसे पहले साइनेप्स बनाता है। जब आप लोग कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं ना, तो दिमाग साइनेप्स बनाएगा। अब साइनेप्स तो बन चुका है सीखने के लिए, लेकिन उस साइनेप्स को मजबूत कैसे करें ताकि हम चीजों को और आसानी से सीख पाए और डिटेल में सीख पाए। साइनेप्स को मजबूत करने के लिए, इसकी प्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ज्योतिष्मति ऐड करी है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, माने ब्रेन के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, ठीक है। तो इतनी सारी मल्टीपल जड़ी बूटियां हमने ऐड करी है, जाहिर से बात है इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें लेना है। ब्रेकफास्ट के बाद सॉरी ब्रेकफास्ट के बाद हमें गुनगुने पानी के साथ लेना है, और डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लेंगे, ठीक है। कम से कम 2 से 2.5 महीने लगातार। अब जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, वैसे लोगों के लिए एक यहाँ पे सजेशन में दे रहा हूँ, आप लोग साथ में विटामिन B12 कैप्सूल भी रात को ले लें, ठीक है। और उसके बाद सोने से पहले है ना 10 मिनट के लिए योग निद्रा का अभ्यास करें। यूट्यूब पे सर्च करना है योग निद्रा, और 10 मिनट के लिए जो जो कमांड योग निद्रा में दिया जाता है उस कमांड को खाली मेंटली सुनते रहें। कुछ करना नहीं है, लेट के सुनना है बस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हम ऐड करेंगे तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे एडिक्शन पे, लत जिसको कहते हैं। अब देखिए, लत भी एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एडिक्शन भी बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में जितने भी इंसान है ना, हम सभी को एडिक्शन लगा हुआ है, लेकिन वो एडिक्शन एक अच्छा एडिक्शन है। उस एडिक्शन को कहते हैं ऑक्सीजन का एडिक्शन। सांस तो हम सभी ले रहे हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है ना जो सांस रोक के बैठा हुआ है यहाँ पे कि सर मुझे तो नहीं है, मैं तो सांस रोक के बैठता हूँ या बैठती हूँ। हम सभी सांस ले रहे हैं। जैसे ही हमने सांस लेना बंद कर दिया, 1 मिनट के अंदर हमारा जो ब्रेन है ना वो बेचैन हो जाएगा, बिल्कुल क्रेविंग बढ़ जाएगी कि ऑक्सीजन जल्दी ले के आओ। तो जाहिर सी बात है ये तो लत है ना, ये तो लत हुआ। अगर मैं बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहा हूँ तो मेरे को लत लगा हुआ है। लेकिन इस लत का फायदा है, ऑक्सीजन का कोई नुकसान तो नहीं होता है ना, फायदा होता है, हम जीवित हैं ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन कुछ लत ऐसी होती है जो हमारे पूरे शरीर को खराब कर देती है, जैसे अल्कोहल का लत, जिसको हम दारू कहते हैं, शराब कहते हैं, गुटखे का लत, टोबैको, सिगरेट का लत। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब हमारा ब्रेन यहाँ पे भी कैसे काम करता है इसको समझे। लत को छोड़ने के लिए सबसे पहले ब्रेन को समझाना जरूरी है, ठीक है। अब सिगरेट का लत हम एग्जाम्पल लेते हैं। कोई इंसान सपोज करे 5 से 7 साल या 10 सालों से लगातार सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब जब वो सिगरेट पिएगा ना, उस सिगरेट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन क्या करेगा, बाहर हमारे शरीर के अंदर जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जाते ही वो हमारे खून में घुल जाता है, ठीक है। निकोटीन बार बार हम सिगरेट पीते हैं, बार बार खून में जाके घुल रहा है। अब वो खून जाता है हमारे दिमाग में, जाहिर सी बात है दिमाग में गया। अब हमारे दिमाग को क्या लगता है कि ये जो खून है ना, इसके अंदर निकोटीन की जो मात्रा है वो कुदरत ने इसे दिया है, तो इसको कम नहीं होने देना है। तो जैसे ही सिगरेट पीना कोई व्यक्ति बंद करता है, दिमाग तुरंत बोलेगा निकोटीन को लेके आओ, माने सिगरेट दोबारा से पियो, क्योंकि दिमाग को वो लगता है कि वो तो खून का नेचुरल हिस्सा है। इसीलिए लत हमारा बढ़ जाता है। अल्कोहल के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, गुटखे के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं आप सभी को पता होगा। जो इंसान लगातार सिगरेट पी रहा है, लंग्स कैंसर का जो चांसेस है उस व्यक्ति के अंदर 60% से ज्यादा रहता है। जो इंसान लगातार गुटखा खा रहा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने ये बातें कही थी कि 10 में से 8 व्यक्ति जिनको माउथ कैंसर हो रहा है, उनका जो इतिहास रहा है वो गुटखे का रहा है, माने वो बहुत गुटखा खा रहे थे। इसके साथ जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, आपको पता होगा लिवर फेलियर के जो चांसेस है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, उनमें हमने ज्यादा देखा है।
अब इसको छुड़ाए कैसे, किसी प्रकार का जो लत है उसको छुड़ाए कैसे? लत छुड़ाने के लिए हमें 3 तरीकों पे काम करना है। सबसे पहले तो अपने ब्रेन को हमें शार्प करना है, ठीक है? ब्रेन के फंक्शंस को डेवलप करना है। तो जाहिर सी बात है, जब तक हम दिमाग को तैयार नहीं करेंगे हम लत नहीं छोड़ पाएंगे। दिमाग को तैयार करने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? मेदवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करना है। और सबसे अच्छी मेदवर्धक आयुर्वेदिक रसायन कौन सी है? शंखपुष्पी और ब्रह्मी, जो कि हमने ऐड करा हुआ है। हमने दिमाग को तैयार कर दिया, ठीक है, लत को छोड़ने के लिए। दूसरा क्या होता है? खराब एडिक्शन के कारण है ना, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, माने जो गंदगी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो शरीर की सफाई जरूरी है। शरीर की सफाई करने के लिए कुदरत ने हमें दिया है गुडुचि और हरितकी। ये 2 जड़ी बूटियां अगर हमने शरीर में एक साथ डाल दी, एक मात्रा में डाल दिया, तो हमारा शरीर खुद को साफ करेगा, ठीक है? तो गुडुचि और हरितकी भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तीसरा काम क्या है? हमें अपने पाचन तंत्र को वापस से मजबूत करना है, ठीक है, जिसको हम गट हेल्थ कहते हैं। गट को हमें वापस से रीसेट करना है। तो पाचन तंत्र को रीसेट करने के लिए, गट हेल्थ को वापस से रीसेट करने के लिए हमने त्रिकटु और जीरा का इस्तेमाल करा है। त्रिकटु और जीरा अगर हमने एक मात्रा में एक साथ शरीर में लिया तो हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर देते हैं, जिससे कि जो खाना वगैरह है, जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो पाए। क्लियर? अब एडिडॉक का हमने फायदा तो देख लिया, क्या क्या इसके फायदे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, ये जो डोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये गलत डोज है, ठीक है, ये मिस प्रिंटेड है। जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें। आप लोग नोट डाउन करेंगे, 1 से 2 ml के बीच में एडिडॉक हमें रखना है, 1 कप गुनगुने पानी के साथ या फिर हर्बल टी के साथ। 1 कप गुनगुने पानी में या फिर हर्बल टी में 1 से 2 ml हमें एडिडॉक को मिलाकर पीना है, दिन में 2 बार। कितने समय तक ले? तो कम से कम 2 महीने तक लगातार लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ लिवोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-15 ml लिवोडॉक खाना खाने के बाद। ध्यान रहे, लिवोडॉक हमेशा खाने के बाद लेना है, खाने से पहले नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम भारत की सबसे गंभीर समस्या पे, जिसका नाम है डायबिटीज। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये WHO खुद कहता है, दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। माने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शुगर वाले पेशेंट मिलेंगे हमारे भारत में मिलेंगे। कितने पेशेंट है? तो 2 साल पहले तक तो 8 करोड़ 80 लाख पेशेंट मिल चुके थे, ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट दिया था अपना कि मैं डायबिटिक हूं। अगर मैं बिना रिपोर्ट वाले पेशेंट जोड़ दूं तो आपको पता है कि वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। IDF ये बताता है कि 2030 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एडल्ट्स में डायबिटीज की समस्या आएगी और 50% ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, माने 400, 450, 500 तक चला जाएगा। अब ये डायबिटीज होता क्या है, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जब भी खाना खाते हैं ना, तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, इंडियन के खाने में होती है। जितने भारतीय है ना, हमारा ये आदत बना हुआ है कि हम हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चावल और रोटी। हम सब्जी थोड़ा कम ले लेंगे, दाल थोड़ा कम ले लेंगे, लेकिन चावल हमें चाहिए, रोटी जरूर चाहिए। लेते हैं ना? अब जब भी हम रोटी चावल शरीर में डालेंगे ना, माने कार्ब हमने बॉडी के अंदर डाला, वो कार्ब हमारे बॉडी में जाते ही ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज तैयार हो गया अब शरीर में। अब वो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ये था हमारा पहला स्टेप। ग्लूकोज कहाँ गया? हमारे खून में चला गया। अब हमारा खून क्या कहता है? इस ग्लूकोज को बाहर निकालो और शरीर के बाकी के हिस्से में पहुंचाओ, माने हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं, जितने भी सेल्स हैं वहां तक पहुंचाओ। लेकिन खून से ग्लूकोज कैसे निकलेगा? इंसुलिन के द्वारा निकलेगा। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर का पैनक्रियास बनाता है। हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, छोटा सा अंग है। वो पैनक्रियास अपने अंदर से इंसुलिन को बाहर निकालता है और बोलता है तुम ग्लूकोज को
उठाओ और शरीर के बाकी के कोशिकाओं तक पहुंचा दो, जिससे कि हमारे शरीर में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती, माने बेसिकली हमें ऊर्जा मिलता है ग्लूकोज से। अब होता क्या है डायबिटीज में, दो तरीके के डायबिटीज होते हैं, पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। पहले हम टाइप 1 को समझते हैं, ठीक है। टाइप 1 में क्या होगा ना, हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन को बना ही नहीं पाता है। अब अगर शरीर इंसुलिन को नहीं बनाएगा तो क्या होगा, शरीर अगर इंसुलिन को बना ही नहीं रहा है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को बना ही नहीं रहा है, तो ग्लूकोज जो है वो हमारे खून के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। आपने टाइप 1 में सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, दिन में 1-2 इंजेक्शन हमें लग जाता है। ये टाइप 1 है, सबसे खतरनाक वाला। दूसरा होता है टाइप 2, जो कि भारत में मोस्टली लोगों की समस्या है। टाइप 2 में होता क्या है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बना तो रहा है, लेकिन शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल करना भूल जाता है, शरीर को पता ही नहीं इसका इस्तेमाल कैसे करें। अब यहाँ पे चाहे प्रॉब्लम टाइप 1 हो चाहे प्रॉब्लम टाइप 2 हो, इसका जो नुकसान है वो तो हमारे बॉडी को ही मिल रहा है ना। हमारे किडनी खराब हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से, हमारे आंखों में समस्या आ जाती है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, हमारे दिमाग में समस्या आ जाती है जिसको हम डायमेंशिया कहते हैं। ये सभी डायबिटीज से जुड़ी हुई एक बीमारी है। हमारे हार्ट में समस्या होने लगती है, बीपी का खतरा बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम हमारे ठीक से काम नहीं करते। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एलोपैथी के पास फिलहाल तो नहीं है, ऐसा हमने देखा है। क्योंकि एलोपैथी कहता है देखो जी इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिंदगी भर दवाई खाओ, जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लो। लेकिन कुदरत ने हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी है जो डायबिटीज को जड़ से सही कर सकता है, माने रिवर्स कर सकता है। वो सभी जड़ी बूटियां हमने डायबोडॉक में ऐड करी हुई है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां, एक बार हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले गुड़मार पे। अब देखिए गुड़मार, जिसको मधुनासिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम क्या है, ये सबसे पहले तो हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को बढ़ाएगा, माने जिस अंग से, जिस ऑर्गेन से इंसुलिन निकलता है ना, उस अंग को ये मजबूत कर देगा, उस ऑर्गेन को ये मजबूत कर देगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो पैनक्रियाज को मजबूत कर दिया, ठीक है। दूसरा, गुड़मार का काम क्या है, ये हमारे शरीर में स्वीट रिसेप्टर एक लगा हुआ रहता है जो हमारे जीभ के पास होता है, स्वीट रिसेप्टर। स्वीट रिसेप्टर का काम क्या है, जिनको भी मीठा खाने का सबसे ज्यादा मन होता है ना, डायबिटीज में आपने देखा होगा कुछ लोग चोरी चोरी खा जाते हैं, मिठाई खा लिया, चाय पी लिया, फल खा लिया, ये स्वीट रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। तो गुड़मार क्या करता है, ये टेम्पोररी लेवल पे हमारे स्वीट रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, माने आपको मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा कुछ समय तक। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने 2017 में करी। इसके बाद हमने ऐड करा हुआ है मेथी, जिसको फेन्यूग्रीक कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेथी क्या करेगा, देखिए खाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है खाना खाते ही, पोस्ट मील शुगर इसको कहते हैं, स्पाइक हो जाता है, ठीक है ना। ये पोस्ट मील शुगर को कंट्रोल कर देता है, माने खाने के बाद जिनका शुगर बढ़ रहा है उनको ये कंट्रोल करके रोक देगा, ठीक है। फिर विजय सार भी हमने ऐड करा है। विजय सार क्या करते हैं, खाने से पहले वाला कुछ लोगों का शुगर बढ़ा हुआ रहता है, कि खाना खाने से पहले हमारा शुगर लेवल एकदम बढ़ा हुआ है, ये वहां पे काम आएगा। उसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है जामुन। जामुन का क्या काम है, देखिए जामुन का भी बहुत अच्छा रोल होता है। ये शुगर को, माने जो शुगर हमारे शरीर में आया है, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में आया है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऊर्जा में बदल देता है, जिसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेला, ठीक है। अब करेला का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक फायदा है। जैसे करेला को कुदरत ने एक नेचुरल इंसुलिन बना के हमारे लिए एक वरदान दिया हुआ है। करेला का काम क्या है, हमारे शरीर में अंदर जाता है और इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है। करेला के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। पॉलीपेप्टाइड पी क्या है, ये नेचुरल इंसुलिन है। जो इंसुलिन का आप इंजेक्शन ले रहे हैं ना आर्टिफिशियल, वो ना लेके हम करेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माने ये नेचुरल इंसुलिन के जैसे काम करेगा, हमारे शरीर के अंदर जाएगा,
और खून से ग्लूकोज को निकालेगा और तमाम सेल्स तक पहुंचा देगा, माने ये डायबिटीज टाइप 1 में भी काम कर सकता है। क्लियर? तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हमने ऐड कर दी। अब क्या खाली प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम डायबिटीज पे अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं? देखिए 50, 60, 70% तक तो आप प्रोडक्ट से ले आओगे, लेकिन 30% जो रोल है ना वो डाइट का है। तो बिना डाइट के यहाँ पे काम नहीं होगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ, क्योंकि हम पूरे के पूरे आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, हम डाइट पे भी ध्यान देंगे, माने अपने आहार पे भी काम करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का डोज, उसके बाद से डाइट पे हम बात करते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट का डोज हमें ज्यादा नहीं रखना है, 15 ml के आसपास रखना है। 1 कप गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार, ठीक है? खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार, इस चीज का ध्यान रखें। प्रोडक्ट तो ले लिया, अब डाइट में क्या क्या हमें परहेज करना है, तो फटाफट परहेज को लिखते हैं। ये थोड़ा सा मैं लंबा बता सकता हूँ, प्लीज आप लोग परेशान मत होना, जरूर लिखना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो दुश्मन उस वक्त हो जाता है वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो जिस खाने से कार्ब एकदम से बढ़ेगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, वैसा खाना थोड़ा कम करते हैं। तो आलू सबसे कॉमन सब्जी है जो कार्बोहाइड्रेट को तुरंत हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मतलब बढ़ा देती है, तो आलू थोड़ा कम करना है। रोटी यहाँ पे मैं मना नहीं करूंगा, बिना रोटी के तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम मल्टी ग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी चीजें तैयार जो हम करते हैं ना, और आटे को तैयार करते हैं, ये सभी चीजें मिलाकर वैसे आटे का रोटी खाएं, मल्टी ग्रेन आटे का। इसके अलावा चावल बहुत लोग खाते हैं, पसंद करते हैं बिल्कुल, तो मैं चावल भी मना नहीं करूंगा, लेकिन चावल हमें खाली दोपहर के वक्त खाना है और स्टीम्ड राइस खाएंगे। जिस चावल से हम पानी को निकाल कर फेंक देते हैं ना, प्रेशर कुकर वाला राइस नहीं, स्टीम्ड राइस। और दोपहर के वक्त गर्म चावल खाना है। दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है? बिकॉज दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा अच्छी रहती है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, तो हम उस ग्लूकोज को इजिली पचा सकते हैं। क्या मीठा फल खा लें? द आंसर इज नो। कुछ लोग बोलते हैं सर ये नेचुरल स्वीटनर है। देखिए नेचुरल स्वीटनर भी हमारे डायबिटीज में खराब ही करेगा, माने शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, तो थोड़े समय के लिए मीठा फल भी इग्नोर करें, ठीक है? इसके बाद क्या हमें ज्यादा खाना है, तो प्रोटीन वाला डाइट ज्यादा लेंगे और फाइबर वाला डाइट ज्यादा लेंगे। आपको गूगल पे रिसर्च करना है किस खाने में प्रोटीन ज्यादा है, किस खाने में फाइबर ज्यादा है, वैसा खाना हम ज्यादा खाएंगे, ठीक है? गुनगुना पानी अमृत के जैसे काम करता है डायबिटीज में, तो पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। सर्दी हो गर्मी हो मैटर नहीं करता, ठीक है? और एक लास्ट चीज मैं बताऊंगा, वो फैटी लिवर वाले पेशेंट भी करेंगे, डायबिटीज वाले पेशेंट भी करेंगे और ओबेसिटी वाले पेशेंट भी करेंगे। वो नियम ये रहेगा कि दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है सीजनल सब्जियों का। मार्केट जाएं, देखिए कि सीजन वाली कौन कौन सी सब्जी मिल रही है। अभी आपको खीरा मिल जाएगा, आपको बीटरूट नहीं, बीटरूट यहाँ पे इग्नोर करते हैं, आपको खीरा मिल जाएगा, आपको लेमन हमेशा मिल जाता है, तो खीरा ले ले, लेमन ले ले। आपको मूली मिल जाएगा, वो ले आए, ठीक है? इसके अलावा अगर आप चाहें तो कैबेज माने पत्ता गोभी थोड़ा सा डाल सकते हैं और एक सलाद बना ले, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस लगा दे और उस सलाद को कम से कम आप दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले खा जाए। तो ये छोटी छोटी चीज अगर आपने ऐड कर दी प्रोडक्ट के साथ साथ, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने में आ सकता है, ठीक है? 2.5 से 3 महीना लगातार इस प्रोटोकॉल का जरूर आप लोग फॉलो अप लें। चलिए अब हम आंखों के प्रोडक्ट पे बात करेंगे, जिसका नाम है आई डॉग ड्रॉप। ये बेसिकली हमारे आंखों के स्वास्थ्य को सुधारने वाला और बेहतर करने वाला प्रोडक्ट है, माने हमारे आई हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। अब जैसे एक रिपोर्ट बताता है कि भारत में 70% से ज्यादा ऐसे यूथ हैं जिनके आंखों में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम पाई गई, चाहे दूर की दृष्टि हो, चाहे वो नजदीक की दृष्टि हो, चाहे वो आंखों में स्वेलिंग हो, चाहे वो आंखों से पानी आना हो। ऐसी चीजें बहुत सारे यूथ्स में हमने देखी हुई है। अब एक और प्रॉब्लम है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, माने मोतियाबिंद। पहले के जमाने में जो मोतियाबिंद की शिकायत थी ना, वो कुछ ही लोगों में हम देखते थे, और वैसे लोगों में देखते थे जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल है। आज के डेट में कैटरेक्ट का जो एवरेज एज रह गया है, मोतियाबिंद पेशेंट के जो एवरेज एज रह गए हैं वो है 45 साल। 40 से 45 साल के जो लोग हैं उनके अंदर भी मोतियाबिंद की शिकायत पाई जा रही है। अब यहाँ पे
हमारे आंखों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमने आई ड्रॉप बनाया है, ठीक है। ये हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है और आंखों को डिटॉक्स करता है, प्लस हमारे आंखों के जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं मैं आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ। प्राचीन काल में ना आंखों की जब सफाई होती थी उस टर्म को कहा जाता था नेत्र शुद्धि। नेत्र शुद्धि के लिए प्राचीन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मानी जाती थी वो होती थी गुलाब जल। तो हमने इसके अंदर गुलाब जल ऐड करा हुआ है, बिल्कुल प्योर, बिना किसी केमिकल वाला, ठीक है। तो हमने गुलाब जल क्यों ऐड करा? बिकॉज गुलाब जल इस्तेमाल करने से हमारे आंखों में जो इरिटेशंस बढ़े हुए हैं वो कम हो जाता है, जो रेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने रोज यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है हनी। हनी क्या करेगा? ये हमारे आंखों के जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा, नरिशमेंट लाएगा और हमारे आंखों में एक नेचुरल लेंस प्रोवाइड करता है। माने कुदरत ने एक ऐसा लेंस दे दिया है जो हमारे आंखों को नेचुरली प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने रसोड ऐड करा है। अगर किसी का आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है वहां पे रसोड बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमने पुनर्नवा ऐड कर दिया, ये आंखों के स्वेलिंग को कम करेगा और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों में भी पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। पाइथो मेडिसिन ने 2020 में इसकी पुष्टि करी थी। और फिर हमने लास्ट में नीम ऐड करा है। नीम क्या करेगा? ये हमारे आंखों के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो हमारे आंखों में दृष्टि जिसकी खराब हो रही है, आईसाइट जिसका खराब हो रहा है वहां पे काम आएगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है, ठीक है। माने जो लोग मोबाइल लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, वहां पे नीम बहुत अच्छा काम करता है। क्लियर? सॉरी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए, इस्तेमाल करने से पहले एक चीज का ध्यान हमें ये देना है कि अपने हाथों को पहले साफ कर ले और चेहरे को साफ कर ले सादे पानी से, ठीक है। उसके बाद से चेहरे को पोंछकर 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप दोनों आंखों में हमें दिन में 2 से 3 बार लगाना है। 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप दोनों आंखों में दिन में 2 से 3 बार। अच्छा, किसे ये प्रोडक्ट नहीं लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो छोटे बच्चों को ना दे, ठीक है, जिनकी उम्र बहुत छोटी है, 5 साल 7 साल, उनको नहीं देना है। और दूसरा, जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है ना, उनको कम से कम 5-6 महीने तक ना दे, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारे केमिकल्स हमारे आंखों में सूखने में समय लेते हैं, ठीक है। जब केमिकल सूख जाए, 4-5 महीने का समय बीत जाए, उसके बाद से आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिनके आंखों से बहुत पानी आता है और दूर की दृष्टि खराब हो गई है, वैसे लोग प्रोडक्ट के साथ साथ ध्यान क्या देंगे कि खाने पीने में जिसमें बेटा कैरोटीन ज्यादा होती है, जैसे पपीता वगैरह, वो चीज ज्यादा खाएंगे। पालक वगैरह भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो ओमेगा डॉग कैप्सूल ले ले साथ में, और मोरी डॉग कैप्सूल ले ले। मोरी डॉग भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, तो आप आई डॉग के साथ साथ ओमेगा और मोरी भी ऐड कर सकते हैं। और एक योगिक क्रिया में बता रहा हूँ, योगा से बेसिकली यहाँ पे थोड़े से फायदों को हम बढ़ा सकते हैं, जिसको हम त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया 5 मिनट के लिए डेली अभ्यास करवाना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे कफ डॉग पे। कफ डॉग खांसी में काम आने वाला प्रोडक्ट है। अब खाली ये नॉर्मल खांसी में काम नहीं आता है। अगर किसी को एलर्जेंस के वजह से किसी को अगर खांसी हो रही है, वायरस के वजह से जो लंग्स की हमारे कैपेसिटी खराब हो जाती है, वहां पे अगर खांसी बढ़ गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से खांसी आ रही है, वहां पे ये काम आएगा। प्लस कफ डॉग का एक फायदा और भी है कि कफ डॉग हमारे पूरे फेफड़ों को साफ करता है, ठीक है। अब देखिए, आज के डेट में अगर आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो अगेन एलोपैथी यही आपको सिखाएगा कि अगर खांसी है ना तो तुरंत उस खांसी को दबा दो। आयुर्वेदा कहता है हमें उल्टा करना है, हमें खांसी को दबाना है ही नहीं। हमें क्या करना है, जिस कारण से खांसी हुआ है, खांसी किस कारण से होता है? म्यूकस के फॉर्म होने के कारण, माने हमारे फेफड़ों में कफ बढ़ जाता है। तो आयुर्वेदा कहता है कि हमें कफ निसारक का अभ्यास करना है, माने जो कफ बना हुआ है फेफड़ों के अंदर, उस कफ को बाहर निकालो। दूसरा, श्वास हरा।
अगर खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो हमारी जो श्वास नली होती है ना वो सिकुड़ जाती है, उसको हमें खोलना है। कफ निसारक का मतलब है कफ को साफ कर दो फेफड़ों से, फेफड़ों की जो स्वेलिंग बढ़ जाती है उसको कम कर दो। और श्वास हरा का मतलब है जो हमारी श्वास नली ब्लॉक हो गई है उसको खोलना, जो कि एस्थमा में भी यही प्रॉब्लम आती है, श्वास नली हमारी बिल्कुल नैरो हो जाती है। अब यहाँ पे कफ निसारक के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कफ निसारक के लिए मुलेठी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वासा सबसे इंपॉर्टेंट है, सौंठ सबसे इंपॉर्टेंट है। माने ये हमारे फेफड़ों से कफ को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हमने मुलेठी ऐड कर दी, हमने इसके साथ सौंठ ऐड कर दिया, हमने इसके साथ वासा ऐड कर दिया है। पीपली हमने क्यों ऐड करा है और कंठकारी क्यों ऐड करा है, हमने इसके अंदर पीपली भी ऐड करा हुआ है, कंठकारी भी ऐड करा हुआ है। पीपली और कंठकारी हमारे फेफड़ों में जो स्वेलिंग बढ़ जाती है उसको कम करता है और हमारी श्वास नली को भी खोलता है, ठीक है। इसके बाद से हमने दालचीनी ऐड करी हुई है। दालचीनी क्या करेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ड्राई कफ की समस्या है, मैं खांस रहा हूँ, प्रेशर पड़ रहा है लेकिन कफ बाहर नहीं निकल पाता। ये ड्राई कफ को भी बाहर निकाल देता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स ने 2020 में ये पुष्टि करी थी कि दालचीनी ड्राई कफ में भी बहुत अच्छा काम करेगा। लौंग हमने क्यों ऐड करा है, लौंग हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि कफ के दौरान बहुत बारी क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा आ जाता है, वहां पे लौंग बहुत अच्छा काम करेगा। तो लौंग के तेल का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करें, डोज क्या रखेंगे, हम एक बार ध्यान दे देते हैं। देखिए अगर हम बच्चे को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 5 साल 7 साल के आसपास है, 10 साल के आसपास है, माने 5 से 10 के बीच वाले जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप प्रोडक्ट दे रहा है ना तो एक छोटा चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार दें। अब एक छोटा चम्मच होता कितना है, अगर कोई व्यक्ति कहे एक छोटा चम्मच, दैट मीन्स 5 ml, ठीक है। आयुर्वेदा का एक प्रोटोकॉल होता है जहां पे एक छोटा चम्मच का मतलब हुआ 5 ml, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को भी आगे बताएंगे तो एक छोटा चम्मच यानी कि 5 ml जरूर बोलते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में डाइल्यूट करके दिन में 2 बार पीना है खाने के बाद। अगर आप एडल्ट को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम डोज को डबल करेंगे, माने 2 छोटा चम्मच यानी कि 10 ml 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। जिनको कफ की समस्या है वैसे व्यक्ति मीठा सामान नहीं खाएंगे, ठंडा सामान नहीं खाएंगे और दूध नहीं पिएंगे। देखिए हल्दी दूध बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कफ वाले केस में हल्दी दूध भी नहीं पीना है। जैसे ही हम दूध पीते हैं ना हमारे फेफड़ों में म्यूकस दोबारा से फॉर्म होना शुरू कर देगा, तो हल्दी दूध भी थोड़े समय तक अवॉइड करें। गुनगुना पानी खूब पीना है, इस चीज का ध्यान रखें। और अगेन मैं कहूंगा धूप में जाके आधे घंटे के लिए जरूर बैठे मॉर्निंग के समय, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कार्डियोडॉक पे, जो कि हमारे हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में बहुत अच्छा काम आता है। माने कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है, यानी कि हमारे शरीर में अगर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है वहां पे काम आएगा। अब देखिए हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में करोड़ों आपको हार्ट पेशेंट मिलने वाला है, और इसका अंदाजा शायद आपको भी लग चुका होगा क्योंकि आपने देखा है कि 5-7 सालों के भीतर भारत में हार्ट अटैक के जो केसेस है वो कितने तेजी से बढ़े हुए हैं। आए दिन हमें न्यूज में भी आता है कि किसी सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक की समस्या आ गई। हमारे मोहल्ले में भी हम सुनते हैं कि कभी कोई व्यक्ति था, वो नॉर्मली किसी से बात कर रहा था, रोड पे चल रहा था, रास्ते में जा रहा था और उसको हार्ट अटैक की दिक्कत आ गई। एक गुजरात का न्यूज था जहाँ पे एक बच्ची को, जिसकी उम्र 9 या 10 साल के आसपास थी, एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में असेंबली के टाइम में हार्ट अटैक की दिक्कत आ गई। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। कॉमन इसलिए हुआ क्योंकि भारत में जैसे जैसे हमने अपने लाइफ स्टाइल को वेस्टर्नाइज करने का ट्राई करा, माने वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया, केमिकल्स पे हम ज्यादा डिपेंड हो गए, तो हमारे हार्ट में टॉक्सिन्स का ओवरलोड ज्यादा बढ़ गया। हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो धीरे धीरे लूज होने शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो कार्डियोडॉक है ना, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। हमारे हार्ट में जो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सभी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। जैसे मैं बताऊं तो हार्ट में समस्या कब होती है,
सबसे पहली समस्या होती है जब हमारे बॉडी में एलडीएल ज्यादा बढ़ेगा, माने बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा, और टीजी ज्यादा बढ़ेगा, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा कारण है, कुछ लोग स्टार्टिंग में तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर कहता है कि भैया एंजियोग्राफी करवा लो। सबसे पहले तो एंजियोग्राफी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मैं उसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ, वो तो कभी नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एंजियोग्राफी कुछ लोग करवाते हैं, बॉडी को आधा खराब तो वहीं पे कर लिया, उसके बाद पता चलता है कि भैया 90% ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का कारण क्या था? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और आपका टीजी बढ़ा हुआ था। तो कोलेस्ट्रॉल और टीजी को नेचुरली तरीके से कम करने के लिए हमने गार्लिक और गुगुल ऐड कर दिया। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में पुष्टि करी थी कि गार्लिक के इस्तेमाल से और गुगुल के इस्तेमाल से हम अपने शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल और टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। इसके बाद से हमने क्या देखा कि हार्ट में एक और समस्या आ रही है भारत के लोगों में, कि वो कहते हैं कि हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो चुके हैं और हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो ढीले हो गए हैं, तो हमारा हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा है, ठीक है। ये सभी आज मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट करा हुआ है, ये सभी जड़ी बूटियां ऐसी। फिर हमने क्या करा, ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करने के लिए, जो कि कार्डियक अरेस्ट का सबसे बड़ा रीजन बनता है, हाई बीपी। तो हाई बीपी को रेगुलेट करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड कर दिया। और हार्ट में जो वाटर रिटेंशन की समस्या आती है, माने जो पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए पुनर्नवा ऐड करा है। तो इतनी सारी जड़ी बूटियां एक प्रोडक्ट के अंदर है, जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। अब इसका इस्तेमाल एकदम सिंपल है, जो बेसिक डोज आप लोग लिखते हैं 10 से 15 ml गुनगुने पानी में मिलाएं, खाने के बाद दिन में 2 बार लें, ठीक है। कितने समय तक लें? तो कम से कम 6 हफ्ते लगातार लेने हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिनको भी कार्डियोवास्कुलर इशू की समस्या है, वैसे लोग एकदम से फिजिकल एक्टिविटी ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं, ये गलती कभी नहीं करना है। यहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ कि जिम नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारे हार्ट पे एकदम से हमें प्रेशर नहीं देना है। आप लोगों ने कुछ वीडियोस भी जरूर देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जिम कर रहा था और उसे जिम में ही हार्ट अटैक की दिक्कत आ गई। हमें वो सभी काम नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपने नाड़ियों पे काम करना है। तो हम एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। 5 से 10 मिनट के लिए डेली नाड़ी शोधन का अभ्यास जरूर करें। और खाने पीने में ऑयली फूड का परहेज रखें। जिस खाने में तेल की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना हमें नहीं खाना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एलर्जी डॉग पे। सो एलर्जी डॉग पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये तमाम प्रकार के एलर्जीज में काम आती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो एस्थमेटिक एलर्जी हो, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो, हर एक प्रकार के एलर्जी में काम आती है। और देखिए एलर्जी से बचने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से अगर बचना है तो इसके अंदर हमने गिलोय का इस्तेमाल करा है, नीम का इस्तेमाल करा है, हल्दी का इस्तेमाल करा है, ब्रह्मी का इस्तेमाल करा है और तुलसी का इस्तेमाल करा है। ये बेसिकली हर प्रकार के एलर्जी में काम आने वाली जड़ी बूटियां है, ठीक है। इसका खाली मैं डोज बता देता हूँ। और एस्थमा में भी ये काम आएगा। तो जब हम लोग एस्थमा डॉग देखेंगे ना, तो मैं एक प्रॉपर आपको 2-3 प्रोडक्ट का सजेशन दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल एलर्जी डॉग का खाली डोज लिख लिया आप लोग, 10 से 15 ml एलर्जी डॉग, 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। और कितने समय तक लेंगे? तो 4 से 6 हफ्ते लेंगे। और जिस कारण से एलर्जी, जैसे सपोज करें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं जब दूध पीता हूँ ना तो मेरे बॉडी पे लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। दैट मीन्स आपको लैक्टोज प्रॉब्लम है, ठीक है, आप दूध को पचा नहीं पा रहे हैं, तो दूध नहीं पीना है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जैसे ही धूल में जाता हूँ मैं छींकना शुरू कर देता हूँ, डेट मीन्स आपको डस्ट एलर्जी है, तो आपको डस्ट में नहीं जाना है, धूल में नहीं जाना है। तो जिस कारण से एलर्जी हो रहा है उस कारण को खाली अवॉइड करते और 2.5 से 3 महीने तक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए आखिरी प्रोडक्ट पे आप बात करेंगे जिसका नाम है स्टोन डॉग। पथरी वाले केस में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। और भारत में 2023 तक आईसीएमआर ने बताया था कि 30 करोड़ से ज्यादा लोगों में पथरी की समस्या पाई गई थी। आज के डेट में बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं कि अगर उनके किडनी में पथरी है, माने किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्होंने सर्जरी भी करा लिया, स्टिल कुछ ही सालों के अंदर दोबारा से वो पथरी बनने लग जाता है। अभी एक मैं रिसेंट का केस बता रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने
किडनी स्टोन के रिगार्डिंग अपनी सर्जरी करा ली थी, ठीक है। मना करने के बावजूद भी उसने सर्जरी करा ली और महज 2.5 हफ्ते के अंदर दोबारा से स्टोन बन गया। डॉक्टर ने कहा देखो जी दोबारा स्टोन बन गया, वापस से सर्जरी करा लो। अब सवाल ये आता है क्या हम नेचुरल तरीके से स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं अपने शरीर से? तो यहाँ पे आंसर है यस। आयुर्वेदा हमें कहता है कि हमें खाली 3 प्रोसेस पे काम करना है तो हम कुदरती तौर पे भी स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। वो 3 प्रोसेस कौन कौन से? पहले वाले प्रोटोकॉल को कहते हैं लेखन क्रिया, जहां पे हम स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरे वाले प्रोसेस को कहते हैं मूत्रल क्रिया, माने जिस रास्ते से स्टोन निकलेगा उस रास्ते को हम क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे। और तीसरे वाले प्रोसेस को कहते हैं सोताहार, जहां पे स्टोन बना हुआ है, जहां पे जो स्वेलिंग बढ़ गई है उसके स्वेलिंग को कम करेंगे, माने सूजन को कम करते हैं। तो लेखन क्रिया के लिए जो सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई वो है पाषाण भेद, जिसको स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। ये नेचुरल तरीके से हमारे किडनी के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और इसकी पुष्टि करी थी जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में। अब स्टोन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब स्टोन जिस रास्ते से बाहर निकलेगा, जिसको हम यूरिनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसको साफ करेंगे, जिसके लिए हमने इस्तेमाल करा है वरुण का, ठीक है। वरुण इस्तेमाल कर लिया, स्टोन उस रास्ते से बाहर निकलेगा। इसके बाद से स्टोन जहां पे बना हुआ है वहां पे जो स्वेलिंग आ जाती है उस स्वेलिंग को कम करना है, सूजन को कम करना है। उसके लिए हम पुनर्नवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टोन अगर बन गया तो कभी कभी होता है क्या है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दर्द से आराम देने के लिए हमें कुदरत ने एक नेचुरल पेन किलर दिया है जो कि दर्द से हमें तुरंत आराम देता है, जिसका नाम है गोखरू। तो हमने गोखरू भी ऐड करा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हमने गिलोय ऐड करा हुआ है। ये गिलोय क्या करेगा? ये पूरे हमारी किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है और हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जो स्वेलिंग वगैरह बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कम करता है। अब स्टोन डॉग का डोज क्या रखे, खाने पीने में क्या क्या परहेज रखेंगे? तो 10 से 20 ml स्टोन डॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और खाने के बाद दिन में 2 बार लें। अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन कोई व्यक्ति पहले से ले रहा है तो एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेना है, इस चीज का ध्यान रखिए। प्रोडक्ट कितने समय तक लें? तो कम से कम 2 महीने तक प्रोडक्ट जरूर लेना है हमें। हो सकता है रिजल्ट आपको 1.5 महीने में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, लेकिन स्टिल रिजल्ट आने के कुछ हफ्ते बाद तक लगातार प्रोडक्ट लेंगे ताकि दोबारा स्टोन बनने का खतरा कम हो पाए। और खाने पीने में ध्यान रखें कि कैल्शियम रिच फूड ना खाएं। तो दूध वगैरह हमें नहीं पीना है, दूध से बनी हुई सामग्री थोड़े समय तक नहीं खाएंगे। जिस फल में, जिस सब्जी में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, अनार, अमरूद, ऐसे सब्जी, ऐसे फलों से भी बचे थोड़े समय के लिए। और पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। अगर मेरी बॉडी की डिमांड है 3 लीटर, तो स्टोन वाले केस में मैं 4 लीटर पानी पीऊंगा ताकि मेरा यूरिन का फ्लो बना रहे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान प्रोडक्ट के साथ जरूर दें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। सेशन 2 यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। और जो जो चीजें आज हमने सीखी हैं, चाहे वो स्टोन डॉग के बारे में हो, चाहे वो कार्डियो डॉग के बारे में हो, चाहे वो किड्स डॉग के बारे में हो, चाहे वो ब्रेन डॉग के बारे में हो, सभी प्रोडक्ट को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फील्ड में जाएंगे और फिर बिल्कुल प्रोफेशनल के जैसे, एक वेलनेस कोच के जैसे हम इन चीजों का प्रमोशन करेंगे। क्लियर? सो Thank you very much, sir, for today's wonderful session.